हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम को हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती हैं इस तरीके से। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेम वही लाइन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में एक नंबर लाइन की तरह ली थी। इस नंबर लाइन पे सेंटर पे हमने ओरिजिन लिया था, राइट साइड पर हमने पॉजिटिव नंबर लिए थे और लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर्स लिए थे। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन भी आपकी एक नंबर लाइन की तरह ही है जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव नंबर लेंगे और जहां से हमने इन नंबर को स्टार्ट किया उस पॉइंट पे हमने ओरिजिन को लिया है। ओके, जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म करती हैं और हॉरिजॉन्टल का ओरिजिन वर्टिकल के ओरिजिन से टच करता है या कंसाइड करता है तो हमारा इस तरीके का एक कार्टेशियन सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है, इस तरीके का कार्टेशियन सिस्टम। ओके, अब देखिए इस कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इधर हम प्लस एक्स एक्सिस को दिखाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, इधर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस को दिखाते हैं और इधर हम दिखाते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को, इधर हम दिखाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस को। और यहाँ पे वर्टिकल का ओरिजिन भी है और हॉरिजॉन्टल का ओरिजिन भी है, तो ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम ओ से या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके इधर हम जब चलेंगे हम सेम डिस्टेंस पे नंबर रखेंगे 1, सेम डिस्टेंस पे 2, सेम डिस्टेंस पे 3, सेम डिस्टेंस पे 4। अब मैं सेम डिस्टेंस बोल रही हूँ, अब सेम डिस्टेंस का मतलब क्या लगा सकते हैं कि मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप पे नंबर रखे हैं, या मैं इन नंबर को 2 सेंटीमीटर के गैप पे रखूँ या 3 सेंटीमीटर के, कितने के भी गैप पे रखूँ, मेरा कहने का मतलब मैं जो डिस्टेंस लूँगी मैं उसको 1 यूनिट मान लूँगी, मेरा जितना भी डिस्टेंस होगा, और मैं सभी नंबर के बीच में वही यूनिट डिस्टेंस का गैप देते हुए वो नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। और पर्टिकुलर कोई भी दो नंबर आप उठाकर जब देखेंगे तो उनके बीच का गैप आपको 1 यूनिट ही मिलने वाला है। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड में करेंगे नंबर को -1, -2, -3 को सेम यूनिट डिस्टेंस पे हम इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इसी तरीके से अपवर्ड में हम 0 से स्टार्ट करते हुए +1, +2 सेम डिस्टेंस पे हम उनको रखने वाले हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे इनको रख लीजिए या आप 2 सेंटीमीटर के गैप पे रख लीजिए। अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो ग्राफ पेपर में आप बड़ी इजीली इनको बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन को, क्योंकि इसमें 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको हाईलाइटेड लाइंस दी होती है, तो वहाँ आप अपने नंबर को बड़े आराम से रख सकते हैं। अदरवाइज स्केल का यूज करके आप रख लीजिए। यहाँ पे नीचे -1, -2, -3 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से, जब इनको परपेंडिकुलर रखने से आपका एक प्लेन फॉर्म हो जाता है। प्लेन क्यों बोला, देखिए जब हमारी सिंगल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, नंबर लाइन थी, वो एक लाइन थी। जब दो लाइन मैच हुई तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम फॉर्म हो गया, और जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होती हैं वो एक प्लेन कहलाता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, कार्टेशियन प्लेन रखा नाम। क्या रखा, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम हमने इसका नाम रखा। ओके, अब इस कार्टेशियन प्लेन में जब इन्होंने क्रॉस किया दोनों लाइनों ने तो आपके पास 4 सेक्शन बन गए। फर्स्ट सेक्शन को हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड को हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हमने बोला थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हमने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं और वाई की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी बट वाई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये सिर्फ इतने बॉक्स को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये देखिए ये लेंथ और ये ब्रेथ फॉर्म में हो गया, तो ये आपका एक प्लेन बना रहा है। तो इसलिए इस पूरे सेक्शन को हमने प्लेन की फॉर्म में कंसिडर किया। ओके, और इन प्लेन का जो नंबरिंग हमने किया है वो किस तरीके से किया है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब किया है। जब हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सेकंड प्लेन पर, थर्ड प्लेन पर, फोर्थ प्लेन पर। और मैं
करेक्टली बोलूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, सेकंड क्वाड्रेंट पर, थर्ड क्वाड्रेंट पर और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम मूव करते हैं। ओके, इनको हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बने एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। और ये जो एक्सिस हैं आपके, देखिए इसके क्या क्या नाम मैंने क्या क्या नाम बोले इसके, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम। अब यहाँ हमारे दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्सिस इज सिंगुलर वर्ड एंड एक्सिस इज प्लूरल वर्ड। तो हमारे दो एक्सिस है, टू एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पर जो पॉइंट आते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स को भी अगर आप चाहो तो पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो। जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका हम नाम देते हैं एब्सिका, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं उनका हम नेम करते हैं ऑर्डिनेट, ओनली ऑर्डिनेट। यहाँ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स का भी और वाई का भी। लेकिन अगर अकेले एक्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एब्सिसा और अकेले वाई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जब भी आप कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सबसे पहले इन ब्रैकेट का यूज करेंगे और एक्स के कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, फिर वाई के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखना है 3,2 और ब्रैकेट के अंदर आपने इनक्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है हमारा एब्सिका है और ये जो पॉइंट है हमारा ये ऑर्डिनेट पॉइंट है। यानी कि ये वैल्यू आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है और ये वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखिए मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ इस पर। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर जाइए और आप 3 यूनिट डिस्टेंस पे आ जाइए। फिर आप वाई एक्सिस पर जाइए और आपको कितना चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे चले जाइए ऊपर की तरफ। क्योंकि दोनों ही प्लस के थे इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज किया है, 3 और 2। अब यहाँ से आप ग्राफ पेपर की हेल्प से देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन आपको यहाँ मीट करती हुई नजर आएंगी। ग्राफ पेपर पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मीट करती हुई नजर आएंगी। और इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, 3,2। हमेशा पहले एक्स के पॉइंट को लिखेंगे और फिर वाई के पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा 3,2। इसी तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है -4, -5, तो यहाँ इसका मतलब है ये एक्स का पॉइंट है और ये किसका पॉइंट है, वाई का। तो हम एक्स एक्सिस पर पहले देखेंगे -4, एक्स एक्सिस पर चले और यहाँ पर -4 पर गए और वाई एक्सिस पर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, -5 तक। जैसे ये -4 और ये -5, दोनों का आप मीटिंग पॉइंट देखें ग्राफ पेपर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से, यहाँ आपको मिलेगा। तो पहले आप एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस वाला लिखेंगे, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा -4, -5। ओके, एक नंबर और रिप्रेजेंट करते हैं हम। मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 0,4। इसका मतलब है 0 हमें एक्स एक्सिस पर और 4 हमें वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, 0,4। इस दोनों के कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें चाहिए 0, एक्स एक्सिस के लिए 0 तो यही होगा और वाई एक्सिस के लिए 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये 0 और 4 इनका अगर मीटिंग पॉइंट देखें तो वो मीटिंग पॉइंट यही होगा वाई एक्सिस के ऊपर, और इसको हम लिखेंगे 0,4। यानी जिसका आपको वैल्यू दिया है वो उसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। अगर उसके साथ में दूसरा एक्सिस का वैल्यू क्या है, 0 है। मान लीजिए एक वैल्यू 0 है और एक आपको वैल्यू गिवन है एक्सिस का, तो जो वैल्यू गिवन है एक्सिस का उसी एक्सिस के ऊपर आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है -5, 0। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, -5 एक्स एक्सिस का पॉइंट है
और 0 आपका वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे हम -5 देखेंगे, हमारे कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स एक्सिस पे -5 तक जाएंगे और वाई एक्सिस में हमें 0 चाहिए, तो वाई एक्सिस का 0 हमारा यही है। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे, यानी ये पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा।